नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति समझते हैं और जानने लग गए हैं। मीडिया में कई दिन से झूठी खबरें दिखाई गई और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। यानी मीडिया से यदि कोई आप ज्ञान ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं तो वह झूठी भी हो सकती है। वहीं कई चैनलों पर एंकरों के खिलाफ मानहानि के केस भी दर्ज किए गए। उसकी वजह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वह खबरें दिखा रहे हैं। तो इसलिए सही और सच्ची खबरों को आप सब्सक्राइब करें और उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके बच्चों की बेरोजगारी से जुड़ी हुई कोई खबर हो या इस तरह की कोई खबरें हो जिससे आपको लगे कि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हां, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को मानसरोवर शिप्रापत हाउसिंग बोर्ड के ग्राउंड पर युवा आक्रोश महारैली का आयोजन किया। रैली में प्रदेश भर से कारों बसों में भरकर करीब 50,000 युवा पहुंचे। हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड पर 2 डोम लगाने के साथ दोनों तरफ टेंट लगाए गए। दोपहर 12 बजते ही दोनों डोम भर गए। युवक डोम के पोल पर बैठ गए। महिलाओं के लिए भी बैठने की अलग से व्यवस्था की गई। सांसद हनुमान बेनीवाल रैली में दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंचे। उन्होंने मंच पर पहुंचते ही अभिवादन किया तो पंडाल में उपस्थित युवाओं में जोश भर गया। सांसद बेनीवाल ने संबोधन में कहा कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाना था। बेनीवाल ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की जोरदार मांग की है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग रहे हैं। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। आवश्यक हुआ तो वह 1 लाख लोगों के साथ जयपुर में रैली करेंगे। उधर बेनीवाल ने भाजपा नेता मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी युवाओं के साथ आने का न्योता दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे पर मिली हुई है। उधर हाईकोर्ट के निर्णय के एक दिन पहले एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित एसआई के परिजनों ने रविवार सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दंडवत करते हुए पहुंचे। उन्होंने गणेश जी से गुहार लगाई कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए। एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में सोमवार यानी आज सुनवाई होगी। वहीं भर्ती रद्द करने को लेकर आरएलपी ने रविवार को युवा आक्रोश महारैली की। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में महारैली में हजारों युवा जुटे। उनकी मुख्य मांग एसआई भर्ती रद्द करने और आरपीएससी पुनर्गठन की थी। बेनीवाल ने कहा कि सरकार दोषियों को बचा रही है। सरकार की ओर से जयपुर कमिश्नर और संभागीय आयुक्त मंच पर पहुंचे और कहा कि सरकार सभी मांगों को गंभीरता से ले रही है। बेनीवाल ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो विधानसभा का घेराव करेंगे। मीडिया में कांग्रेस की कुछ छोटी छोटी खबरें आती है क्योंकि लगता है कि जैसे मीडिया ने प्रण कर लिया है कि कांग्रेस की कोई खबर आपको दिखाई नहीं जाएगी। तो क्या है आज की बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी? राजस्थान के देश की सेना व सशस्त्र बलों के शौर्य व सफलता के सम्मान में सोमवार को यानी आज बाड़मेर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से विशाल जय हिंद सभा का आयोजन किया जाएगा। पीसीसी के महासचिव व मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि भारतीय सेना एवं सशस्त्र बलों द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध सफलतापूर्वक अभियान चलाकर शौर्य प्रदर्शन किया गया है, जिसके सम्मान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सीमावर्ती बाड़मेर जिले में जय हिंद सभा होगी। कांग्रेस ने प्रदेश की घटनाओं पर सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की स्थितियों व कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। जूली का कहना है कि हमने कहानियों में सुना था कि जो रोम जल रहा था तब वहां का राजा नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज राजस्थान की जैसी परिस्थितियां बनी हुई है उसमें रोम की कहानी याद आती है। जब पीने के पानी के लिए प्रदेश भर से ऐसी खबरें आ रही है, सरकारी अस्पतालों में खून तक गलत ब्लड ग्रुप का चढ़ाने से मृत्यु हो रही है। गहलोत ने जयपुर में ट्रैफिक समस्या को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आवश्यक कदम उठाने की अपील की है।
उन्होंने पत्र में कहा कि जयपुर में पिछले कुछ महीनों में ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर हो गई है, जिससे आम नागरिकों का जीवन प्रभावित हो रहा है। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आज शाम को होने वाले आईपीएल मैच के दौरान आसपास के क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सी ने बताया कि यूनिवर्सिटी से टोंक रोड की तरफ आने वाले यातायात को जनता स्टोर से डाइवर्ट किया जाएगा। इसलिए आप भी यदि एसएमएस स्टेडियम के पास शाम का आपका प्रोग्राम है या कोई काम है तो आप ट्रैफिक व्यवस्था का जरूर ध्यान रखें ताकि आप ट्रैफिक जाम में न फंस सके। वहीं नौतपा के पहले ही दिन राजधानी जयपुर में दिन और रात का पारा लुढ़क गया। इससे नौतपा अपना असर नहीं दिखा पाया। शनिवार देर रात अचानक यह मौसम बदल गया था। तेज आंधी के साथ हुई बारिश से रात का तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस गिर गया और 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान यहां 3.3 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज की गई। मौसम बदलने का असर रविवार को भी रहा और दिन के पारे में 2.9 डिग्री लुढ़कने के साथ 14 दिन बाद दिन का पारा एक बार फिर 40 डिग्री से नीचे आ गया। यहाँ दिन का तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 10 मई को 37.6 डिग्री सेल्सियस था। राजस्थान में आंधी बारिश के कारण नौतपा पहले ही दिन बेअसर रहा। इस दौरान दिन और रात का पारा 9 डिग्री तक गिर गया। तापमान में सबसे अधिक गिरावट उन शहरों में हुई जो सबसे अधिक तप रहे थे। रविवार को 45 डिग्री से अधिक तापमान सिर्फ फलोदी में ही रहा। यहाँ पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि शनिवार को 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री और अन्य शहरों में 40 डिग्री से ऊपर था। रविवार को 10 शहरों में ही पारा 40 डिग्री से अधिक रहा। आरयूएचएस की ओर से डिप्लोमा इन फार्मेसी के पार्ट 1 और पार्ट 2 की पूरक परीक्षा के आवेदन साधारण शुल्क के साथ सोमवार तक कर सकेंगे। लेट फीस 215 रुपए के साथ 27 व 28 मई को आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान समेत देश भर में धार्मिक पर्यटन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। खाटू श्याम जी, सावरिया सेठ, जीण माता, सालासर धाम, देशनोक स्थित करणी माता का मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बढ़ती संख्या से धार्मिक पर्यटन हॉट स्पॉट में बदल रहा है। संस्कृत विश्वविद्यालय किताबों में पढ़ाएंगे धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण कैसे करें। जयपुर एयरपोर्ट पर शनिवार देर रात 7 फ्लाइट्स डाइवर्ट होकर पहुंची। दरअसल दिल्ली में खराब मौसम की वजह से फ्लाइट संचालन गड़बड़ा गया। ऐसे में दिल्ली पहुंचने वाली करीब 40 फ्लाइट को आसपास के अलग अलग एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। इनमें 3 इंटरनेशनल और 4 डोमेस्टिक फ्लाइट जयपुर पहुंची। सरकार की एक बेहतरीन योजना स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इसका मुख्य उद्देश्य जो छात्र देश विदेश में बेहतर शिक्षा लेना चाहता है पर बजट के अभाव में नहीं जा पाते, उन्हें स्कॉलरशिप देकर भेजने का प्रयास है। विभाग की लचर व्यवस्था या अफसरों के रवैये से छात्रों का यह सपना समय पर पूरा होता नजर नहीं आ रहा। भास्कर की बड़ी खबर, योजना के तहत 300 छात्रों को विदेशी और 200 छात्रों को भारतीय यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हर साल स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग ने पिछले साल की प्रक्रिया ही अभी पूरी नहीं की। देश की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में पिछले साल स्कॉलरशिप की 143 सीटें खाली रह गई थी। इन पर आवेदन मार्च 2025 में दोबारा खोले गए जो 15 अप्रैल तक चले। सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटीज पिछले साल के ऑफर लेटर को अब स्वीकार करेगी। पिछले साल की स्कॉलरशिप प्रक्रिया अभी तक चल रही है। वहीं सितंबर 2025 इनटेक के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई, जबकि 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं और छात्र कॉलेज एडमिशन की प्लानिंग में जुटे हुए हैं। पिछले साल भी आवेदन प्रक्रिया देर से शुरू हुई थी, जिससे कई छात्रों को देरी से एडमिशन मिला। कुछ को एजुकेशन लोन लेकर जाना पड़ा। कई छात्र स्कॉलरशिप की लिस्ट का इंतजार करते ही रह गए। सुपर हीरो कोई भी हो सकता है, जेबा में इस सुपर हीरो के बारे में लिखा है। जेबा हमें बताती है कि मुश्किल समय में भी उम्मीद और शक्ति कैसी पाई जाती है। मुझे विश्वास है कि पाठकों को इसमें अपनी झलक दिखेगी, यह उन्हें प्रेरणा प्रदान करेगी। ये कहना था अभिनेत्री और लेखिका हुमा एस कुरैशी का। उन्होंने यह विचार दिल्ली रोड स्थित एक होटल में अपनी बुक जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो की लॉन्चिंग मौके पर कही। पुस्तक का विमोचन सोशल एंटरप्रेन्योर विन्नी कक्कड़ ने किया। कार्यक्रम में सौरभ कक्कड़, सुधीर कासलीवाल, राज बंसल, सुनीता शेखावत, कवि शर्मा, संगीता जुनेजा सहित कई लोग मौजूद रहे।
भास्कर की एक और बड़ी खबर, नीट में 10 नंबर पाने वालों को भी वेटनरी कोर्स में दे दिया गया एडमिशन। जी हां, बीकानेर के पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने बिना नीट क्वालिफाई किए ही 10-10 नंबर पाने वाले छात्रों को प्रवेश दे दिया। वेटनरी में एडमिशन के लिए नीट में 162 नंबर लाना जरूरी था। प्रवेश पाने वाले छात्र वेटरनरी डॉक्टर की पढ़ाई भले ही कर रहे हो, लेकिन VCI भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अनुसार ऐसे एडमिशन अमान्य है। ऐसे में 5 साल बाद पास आउट होने के बाद भी इन छात्रों का VCI में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। राजस्थान के 3 सरकारी कॉलेजों के अलावा 8 निजी वेटरनरी कॉलेज में है। ये सभी कॉलेज राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन है। प्रत्येक कॉलेज में 100 सीटें हैं। राजू वास ने आदेश में स्पष्ट किया कि BVSCAH में दाखिले के लिए नीट 2024 परीक्षा में क्वालिफाई होना जरूरी है। भास्कर की एक बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, कानून के लंबे हाथ अब दोषियों को सजा दिलाने से आगे मददगार भी बन रहे हैं। जयपुर कमिश्नरेट की वेस्ट पुलिस अब दुष्कर्म, हत्या और आत्महत्या जैसी वारदात के पीड़ितों और उनके परिवारों को मदद दिलवाने की पहल कर रही है। पुलिस का दावा है कि देश में पहली बार वारदात के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति जो जघन्य घटना के बाद बढ़ती जाती है, पीड़ितों का पुनर्वास किया जा रहा है। पुलिस की अपील पर राजस्थान के व्यापारी समूह 40 और अन्य व्यवसायियों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने 1.5 साल में वेस्ट जिले में रेप ट्रोमा सिंड्रोम और सुसाइड ट्रोमा सिंड्रोम सहित 7 गंभीर घटनाओं के 17 पीड़ितों की मदद की है। इसमें बीमार पीड़ितों की दवाई, बच्चों की पढ़ाई, परिवार को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट के साथ FD और आर्थिक सहायता के रूप में मासिक वार्षिक 1.25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रक्तदान शिविरों से ब्लड की कालाबाजारी और अन्य प्रदेशों में खून बेचने वालों पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। राजस्थान में लगने वाले हर ब्लड डोनेशन कैंप पर ड्रग विभाग की नजर रहेगी। एक यूनिट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए ब्लड सप्लाई कैंप मैनेजमेंट ऐप बनेगा। एक क्लिक पर कैंप और डोनेट हुए ब्लड की पूरी जानकारी मिलेगी। अभी तक ब्लड डोनेशन कैंपों की मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं था। इस वजह से शिविरों से ब्लड की तस्करी दूसरे राज्यों में की जा रही थी। ड्रग आयुक्तालय ने इसके लिए 2.8 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का कहना है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग से गड़बड़ी पर रोक लग सकेगी। इसके अलावा प्रदेश भर में किस अस्पताल में कितना ब्लड उपलब्ध है, इसकी भी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। साथ ही ब्लड के एक्सपायर होने का पहले ही पता चल सकेगा। ऑनलाइन इस तरह से मिलेगी कि कहाँ कितना ब्लड है, लेकिन यह जब ही पता चल पाएगा जब अस्पताल उस पर सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक ऐसी कला यात्रा देखने को मिली जिसने इतिहास, मिथकों और चित्रकला की परंपराओं को एक मंच पर जीवंत कर दिया। दिल्ली की लेखिका, कला समीक्षक और शोधकर्ता रितिका कोचर की दृश्य श्रव्य प्रस्तुति ने दर्शकों को गुरकानी लघु चित्रकला की समृद्ध विरासत से रूबरू करवाया। इसमें उन्होंने तैमूरी और गुरकानी सल्तनतों के दौर में विकसित हुई लघु चित्रकला के बारे में बताया। रितिका ने मुगल सम्राट अकबर के काल में कला के स्वर्णिम युग पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए बताया कि कैसे उस दौर की लोक कथाएं, महाकाव्य और धार्मिक ग्रंथ चित्रों और पांडुलिपियों के माध्यम से जीवंत रूप लेते थे। SMS अस्पताल में इलाज के बहाने फर्जी तरीके से रेफर पर्ची बनाकर होटलों में ऐशी के लिए जाने वाले 4 कैदी, मदद करने वाले 5 पुलिस कर्मियों सहित 13 जनों को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इस गठजोड़ में शामिल जेल प्रशासन के कर्मचारी, अधिकारी और कैदियों की मदद करने वाले जेल के डॉक्टरों से आज पूछताछ होगी। DCP तेजस्वी गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में कैदी भट्टा बस्ती के रफीक उर्फ बकरी, जोबनेर के भंवरलाल यादव, हरियाणा के सोनीपत निवासी अंकित बंसल व महेशनगर के करण गुप्ता है। इन्हें होटलों तक पहुंचाने में मदद करने वाले हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार, दिनेश कुमार, अमित कुमार व विकास को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इन सभी पुलिसकर्मियों को DCP हेडक्वार्टर देवेंद्र बिश्नोई ने सस्पेंड कर दिया। इनके साथ ही पुलिस ने कैदियों से होटलों में मिलने आए 4 परिवारजनों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें कैदी रफीक की पत्नी हिना और रिश्तेदार रमजान है। हिना होटल में 76 ग्राम चरस और मोबाइल लेकर आई थी। पूछताछ में सामने आया कि जब चरस व मोबाइल रफीक साथ लेकर जाने वाला था, चरस को जेल में 2 गुने भाव में बेचना और मोबाइल वहां बैठकर लोगों को धमकियां देने के लिए काम में लेता।
वहीं कैदी अंकित के भाई आकाश बंसल और परिचित राहुल को गिरफ्तार किया। दोनों साजिश के तहत यहां पर मिलने आए थे। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के आय प्रमाण पत्र को लेकर अभिभावक परेशान है। इस प्रमाण पत्र में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर मांगे जाते हैं। अभिभावकों से इन 2 व्यक्तियों में एक जनप्रतिनिधि और एक सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर मांगे जा रहे हैं, जबकि नियमों में ऐसा कहीं नहीं है। अभिभावक केवल 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर करा सकता है, फिर चाहे दोनों सरकारी कर्मचारी हो या दोनों जनप्रतिनिधि। एक सरकारी और एक जनप्रतिनिधि के नियम को लेकर निजी स्कूल संचालक सत्यापन दलों को जिम्मेदार ठहराया है। स्कूल क्रांति संघ की अध्यक्ष हेमलता शर्मा का कहना है कि जब आरटी के बच्चों का भौतिक सत्यापन करने के लिए शिक्षा विभाग की टीम आती है तो वह एक जनप्रतिनिधि और एक सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर वाला आय प्रमाण पत्र मांगते हैं। दोनों हस्ताक्षर जनप्रतिनिधि के होने पर वह इसे रिजेक्ट कर देते हैं। भौतिक सत्यापन दलों की इस मनमर्जी के कारण अभिभावक इसलिए परेशान है कि सरकारी कर्मचारी आय प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने में आनाकानी करते हैं या साफ मना कर देते हैं। इसलिए उन्हें दोनों हस्ताक्षर जनप्रतिनिधियों से कराने में आसानी रहती है। उधर कई निजी स्कूल संचालक अभिभावकों से स्टाम्प पेपर पर आय प्रमाण पत्र मांगते हैं, जबकि शिक्षा विभाग केवल सादा पेज पर आय प्रमाण पत्र के आदेश जारी कर चुका है। फिर इस तरह की मनमानी पर किस तरह से रोक लगे, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। भौतिक सत्यापन दलों की मनमानी के कारण अभिभावक परेशान है। विभाग को इस बारे में स्पष्ट आदेश जारी करना चाहिए ताकि भौतिक सत्यापन दल मनमानी नहीं कर सके। दिनेश खावट, संयोजक पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी का कहना है। कुंडा स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रह रहे हिप्पो राजकुमारी ने बच्चों को जन्म दिया। वरिष्ठ पशु चिकित्सक अरविंद माथुर ने बताया कि पहला मौका है जब राजकुमारी ने पार्क में बच्चे को जन्म दिया है। राजकुमारी और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जयपुर के अशोकनगर इलाके में एक युवती को बंधक बनाकर किडनी निकलवाने की साजिश का खुलासा हुआ है। भास्कर की बड़ी खबर। युवती ने विरोध किया तो आरोपियों ने छेड़छाड़ की और गोली मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार पीड़िता मूल रूप से वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। उसने महर्षि ददीची सर्किल के पास रहने वाले एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि आरोपी ने उसे नौकरी का झांसा देकर उसे घर बुलाया, वहां उसे बंधक बना लिया गया। आरोपी और उसके साथियों ने उससे मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उस पर किडनी निकलवाने का दबाव बनवाया, उसे गन पॉइंट पर लेकर जबरन खाली कागजों पर अंगूठा लगवाया, विरोध करने पर छेड़छाड़ की और गोली मारने की धमकी दी। किसी तरह वह उनके चंगुल से छूटकर बाहर निकली। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, यानी आपकी किडनी निकलवाएंगे और यदि आपने विरोध किया तो गोली मारने की धमकी भी दी जाएगी। हो सकता है कि ये आरोप कितने सही हो यह कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जांच की जानी चाहिए और यदि किडनी निकलवाने की साजिश हो तो उनको इतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए कि कोई किडनी निकलवाने की किस तरह से कार्रवाई कर सकता है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं, यानी आपकी किडनी भी निकलवाएंगे और आप विरोध करेंगे तो आपको गोली मारने की भी धमकी दी जाएगी। जयपुर डिस्कॉम के जेपीडीसी सर्किल में गर्मियों से पहले सिस्टम को अपग्रेड व मेंटेनेंस के कार्य ही नहीं किए गए। ऐसे में अब उपभोक्ताओं को बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। जेपीडीसी के बड़पीपली, जेतपुरा, हाथोज, कालवाड़ सब डिवीजनों में सबसे ज्यादा दिक्कत है। इन सब डिवीजनों में शनिवार रात आई तेज आंधी व बूंदाबांदी के साथ ही बिजली सप्लाई ठप हो गई और रात भर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन इससे आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम लोग किस तरह से दूसरे कामों में व्यस्त कर दिए गए हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना 181, जी हाँ 181 आपकी शिकायत का बड़ा सबसे शानदार पोर्टल। यदि आप शिकायत करते हैं तो वहाँ कितने लोग होंगे जो इस तरह की शिकायत कर सकते हैं? कम से कम 2-4 हजार 5 हजार लोग तो होंगे। यदि 5 हजार लोग 181 पर शिकायत करें कि यहाँ बिजली नहीं आ रही तो कितना फर्क पड़े। लेकिन आपका मोबाइल किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गया। व्हाट्सएप पर आप झूठी और भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, फेसबुक पर आप झूठी और भ्रामक खबरें पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी जो बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, बढ़ती महंगी शिक्षा की समस्या है या पेट्रोल की कीमतों में यदि आपको फायदा नहीं हो रहा, यदि आपकी कटौती नहीं हो रही तो उससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, इस पर भी आपका ध्यान बिल्कुल ही नहीं जा रहा। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप उन समस्याओं पर अपना ध्यान लगाएं
जो वास्तविक समस्या है। जयपुर आरटीओ ने ऑटो रिक्शा का न्यूनतम किराया 15 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए निर्धारित कर इसका प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेज दिया है, ताकि शहर के करीब 25,000 ऑटो रिक्शा मीटर से चल सके। आरटीओ के पास ऑटो रिक्शा मीटर से चलाने का विभाग के पास कोई प्लान नहीं है। हालात यह है कि मीटर से चलने के लिए शहर में लगाए गए प्रीपेड ऑटो रिक्शा बूथ तक गायब हो गए हैं। इन प्रीपेड बूथ से 12 साल पहले ऑटो रिक्शा मीटर से चलते थे। यहाँ से चलने वाले ऑटो रिक्शा से 5 रुपए यूनियन की ओर से अतिरिक्त लिए जाते थे। इस राशि से बूथ पर बैठने वाले लोगों को वेतन और बूथों का मेंटेनेंस में उपयोग किया जाता था। लेकिन अब प्रीपेड ऑटो बूथ या ऑटो मीटर से चलेंगे, इसकी कोई खबर या कोई जानकारी या कोई चर्चा इस पर नहीं होती। चर्चा किस पर होती है, यह आप आज शाम को ही मीडिया पर देखें कि क्या आपसे जुड़ी हुई कोई खबर की या कोई समस्या की कोई चर्चा होती है। बिल्कुल नहीं होती, और आप भी इस समस्याओं की चर्चा पर कोई चर्चा नहीं करते। राज कपूर की 100वीं जयंती के अवसर पर बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम कपूर कल आज कल का आयोजन किया गया। इसमें उनकी फिल्मों के गानों की प्रस्तुति दी गई। मुंबई के म्यूजिक डायरेक्टर संजय मराठा के साथ 35 कलाकारों ने लाइव परफॉर्म की। उन्होंने ये गलियां ये चौबारा, सत्यम शिवम सुंदरम, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, जाने जा, ढूंढता फिर रहा तुम्हें रात दिन में यहाँ से वहाँ, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, मैं हूँ खुश रंगीना, एक हसीना थी जैसे गानों की प्रस्तुति दी। ऑडियंस ने अपने पसंदीदा फिल्मों और सिंगर्स के गानों को गुनगुनाते हुए एंजॉय किया। बैकग्राउंड में गानों के वीडियो प्ले होते रहे। पूरा ऑडिटोरियम हाउसफुल रहा। इन गानों के साथ ऑडियंस ने भी उस दौर को दोबारा से गीतों के जरिए जिया। बॉलीवुड गायक आलोक कटघरे, गुल सक्सेना, मुख्तार शाह, संपदा गोस्वामी, प्राजक्ता, विश्वनाथ, सर्वेश मिश्रा ने राज कपूर के म्यूजिकल सफर को लाइव परफॉर्म करके जीवंत किया। वहीं 90 साल पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को भी मिले। कलानेरी आर्ट गैलरी ने आर के बैनर तले बनी फिल्मों के पोस्टर्स और एक्टर्स की पेंटिंग प्रदर्शित की। वहीं एक हाथ की हथेली के बराबर का पोर्टेबल ग्रामोफोन पेश किया गया। यहाँ एक हथेली के आकार के बराबर का पोर्टेबल ग्रामोफोन दिखा। सालों पहले लोग पिकनिक पर इसे लेकर जाते और गाने सुनते थे। वहीं एक कंपनी का रील टू रील इंस्ट्रूमेंट प्रदर्शित किया गया। सालों पहले इसी से बड़े कार्यक्रमों व सभाओं में नेताओं की वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता था। खेलो प्रीमियम लीग के प्लेयर्स कॉन्क्लेव का आयोजन जगतपुरा स्थित CKM अर्बन स्वीट्स में किया गया। चुरू जिले के हरपालू सावल गांव के निवासी व 3rd BN त्रिपुरा स्टेट राइफल के राइफलमैन सिपाही कुलदीप पूनिया पुत्र राजेंद्र सिंह पूनिया शनिवार को त्रिपुरा में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। वह 19 अक्टूबर 2009 को त्रिपुरा स्टेट राइफल में भर्ती हुए थे। उनके 8 वर्ष का एक बेटा है। पूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष मुकेश पूनिया ने बताया कि शहीद की पार्थिव देह सोमवार सुबह 5 बजे शहीद स्मारक राजगढ़ पहुंचेगी। राजगढ़ से हरपालू सावल तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भरतपुर की ये घटना 2 दिन पहले बिहारी जी मंदिर में अश्लील डांस के बाद अब शहर के ऐतिहासिक गंगा मंदिर के पुजारी को शराब पीकर बॉलीवुड के फूहड़ गानों पर नृत्य करते हुए का वीडियो रविवार को वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने पर देवस्थान विभाग ने गंगा मंदिर में तैनात पुजारी चेतन शर्मा को हटाकर दूसरे पुजारी को नियुक्त किया। चेतन शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दिए। बिहारी जी मंदिर का वीडियो वायरल होने के बाद वहां के अंशकालीन पुजारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई और उसे हटाकर कथावाचक को पुजारी के पद पर तैनात किया गया। फलोदी जिले के मातोड़ा थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति को बुलाकर 4 युवकों ने अपहरण कर लिया। उसको निर्वस्त्र कर बेल्ट से रात भर बेरहमी से मारपीट की, मोबाइल व नकदी छीन ली। युवक को किडनैप कर बेरहमी से बेल्टों से पीटकर अधमरा कर दिया। निर्वस्त्र कर पेशाब पिलाए, मोबाइल और 62,000 रुपए भी लूट लिए। ये फलोदी जोधपुर की घटना। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।